समय जो बंगाल के नवाब थे ना अलवर्दी खान, इनके बूढ़े होने के बाद, इनके मरने के बाद ना, इनकी बेटी का जो था बेटा सिराजुद्दौला, उनको बना दिया गया बंगाल का नया नवाब। ठीक है, अब क्या हुआ, यह था बहुत बच्चा उस समय, और जो उस समय बंगाल के सेना का जो प्रमुख था, जो हेड था, वो गरम हो गया। मीर जाफर का दिमाग गरम, घुर गया। बोला ये बच्चा संभालेगा बंगाल को, ये 2 दिन का लौंडा, ये 2 दिन का बच्चा संभालेगा बंगाल को। हम बंगाल के सेना का प्रमुख इतने सालों से हैं, इतने ईमानदारी से काम कर रहे हैं बंगाल के लिए, और आज का 2 दिन का लौंडा बंगाल को संभालेगा सिराजुद्दौला। गरम हो गया, इसके आत्म सम्मान को ठेस लग गया। अब ये क्या किया, गद्दारी कर दिया, सिराजुद्दौला से ही गद्दारी कर दिया। और सिराजुद्दौला पहले से ही पागल सनकी था, एकदम दिमाग का घुरा हुआ इंसान था। उसके बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मनमुटाव बहुत दिन से चल रहा था। ठीक है, अब क्या किया, मीर जाफर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव से जाकर मिल गया। बोला सुन रॉबर्ट क्लाइव, सुनिए मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है, बहुत ज्यादा। 2 दिन के लौंडे को जो है वो बना दिया गया है बंगाल का नवाब, मेरा 1% का वैल्यू नहीं है। तो रॉबर्ट क्लाइव पता है क्या बोला, यही अच्छा मौका है सिराजुद्दौला को हराने का, क्योंकि सिराजुद्दौला के पास सैनिक बहुत था और अंग्रेज के पास सैनिक बहुत कम थे, और ऊपर से वो दिमाग का पागल। तो अंग्रेज चाहते नहीं थे कि सिराजुद्दौला से लड़े। अब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव बोला ना अब अच्छा मौका है, इसका मेन जो सेनापति है यही आकर हमसे बात कर रहा है। अब ये किया, ये दोनों मिल गया। जब दोनों मिल गए तो क्या हुआ, लड़ाई तो संभव था। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में लड़ाई हुआ, उसी लड़ाई को बोलते हैं प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 को लड़ा गया था बंगाल के नदिया जिला में, और नदिया जिला के भागीरथी नदी के तट पर, जो जगह का नाम है पलासी। ठीक है, इसके पास 3000 सैनिक था, और अंग्रेज का जो लड़ाई लड़ रहा था उसका नेतृत्व लीड कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और सिराजुद्दौला के पास था कितना सैनिक, 50,000। आप बोलेंगे भैया इसके पास 3000 सैनिक, इसके पास 50,000 सैनिक, फिर भी हार गया। अरे भाई, अगर आपका सेनापति ही गद्दार निकल जाएगा तो आप हारिएगा नहीं। उसके बाद आपके पास जितना भी बंदूक, जितना भी हथियार, 5 करोड़ सैनिक क्यों ना हो, अगर आपका सेनापति ही आपके खिलाफ लड़ेगा, अपने लोगों को मरवाएगा सेनापति युद्ध में, तो आप हारिएगा नहीं, एकदम हारेंगे। तो सिराजुद्दौला जो है पलासी का युद्ध हार गया, और पलासी और बंगाल का नया नवाब कौन बन गया उसके पास, वही गद्दार मीर जाफर। और ये गद्दार जो था ना, वो सही मायने में अंग्रेज का पाला हुआ कुत्ता था। अब ये अंग्रेज का पाला हुआ कुत्ता बन गया। ठीक है, अब ये क्या किया अंग्रेज लोग ना, अब तो बंगाल पे जो नवाब है, अंग्रेज बोल रहे हैं कि मेरा पाला हुआ कुत्ता है। जैसे जैसे जो जो बोलते गए, हाई बेटा करता गया, साहब जी साहब जी साहब जी साहब जी साहब जी, दिन रात हजूरी जी हजूरी करते गया, और बंगाल का सारा खजाना लुटाते चला गया ये बेटा अंग्रेजों के ऊपर। ठीक है, एक दिन इसको एहसास हुआ हम सही में ना नवाब नहीं कुत्ता ही है, इसको एहसास हुआ। अब ये क्या किया, उस समय जो भारत में व्यापार कर रहे थे सबसे बड़े, वो 2 लोग थे। एक तो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज लोग, एक थे डच वाले। ठीक है, तो मीर जाफर को एक आइडिया आया, बोला ना डच के पास जाते हैं। अच्छा, डच इंडिया जो कंपनी थी, ये भारत में व्यापार करने कब आई थी, तो ये याद रखिएगा 1602 में आई थी। ठीक है, 1602 में आई थी। अब ये क्या किया, मीर जाफर इसके पास गया, बोला सुन ना डच, सुन बाबू, हमको ना कुत्ता बनाकर मतलब रखा है ये अंग्रेज लोग, तुम मेरी तरफ से लड़ेगा। तो ये बोले लड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तुमको बंगाल में व्यापार करने का पूरा मौका देंगे। तो ये लोग भी खुश। अगर 2 व्यापारी व्यापार कर रहे हैं तो एक व्यापारी चाहेगा हमेशा कि मेरा ही व्यापार फैले, कोई दूसरा व्यापारी व्यापार ना करे। तो ये लोग ठीक है हम लड़ेंगे तुम्हारी तरफ से और अंग्रेज को भगाएंगे बंगाल से। अब क्या हुआ, तो मीर जाफर और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये दोनों एक साथ, और उधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेला, इन लोगों के बीच में लड़ाई हुआ।
और उस लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ चिनसुरा, जो कब हुआ था? जो हुआ था आपका 1659 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ ना, जूता से मार मार कर ना, जूता से एकदम गंदा उधर जूता से मार मार कर डच को और मीर जाफर को भगाया। कौन? ब्रिटिश लोग। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बंगाल के जो नवाब था मीर जाफर, वो भी हट गया। अब ब्रिटिश बोला ना, अब तो बंगाल का कोई नवाब है नहीं, एक अच्छा नया कुत्ता खोजो और जो हम लोग का पूरा बात माने। तो एक कुत्ता और खोजा। वो पता है था कुत्ता कौन? वो कुत्ता था आपका मीर जाफर का दामाद। कौन? मीर जाफर का दामाद, जिसका नाम था आपका मीर कासिम। बोला मीर कासिम सुनना, बंगाल का नवाब बनेगा? बोला अरे बंगाल का नवाब, हाँ बनेंगे, हाँ बनेंगे साहब, बनेंगे साहब, बनेंगे। तो बंगाल का नवाब इसको बनाया, जो बोलेंगे वो करेगा। जी साहब, जी साहब, पक्का करेंगे। इसको मालूम था मेरे ससुर बंगाल का नवाब था, कुत्ता वैसा हालत हो गया। तो सोच नहीं रहा वो सब चीज, बोल रहा है बंगाल का नवाब बनना है, एकदम बनेंगे साहब। तो बंगाल का नया नवाब कौन बन गया? मीर कासिम बन गया। लेकिन ना ससुर से कुछ ज्यादा ही पागल दिमाग का था दामाद। अब भाई जाहिर सी बात है, जमाना बदल रहा है, तो ससुर बूढ़े हो रहे हैं, दामाद जवान है, तो दामाद नया खून, नया क्या। तो था तो कुत्ता, किसका था कुत्ता? अंग्रेज का। लेकिन एक कुत्ता ना बहुत जल्दी पगला गया। हम लोग के बिहार में बोलते हैं कि सनका गया, सनक गया। ये कुत्ता ना बहुत जल्दी पागल हो गया। अब इस कुत्ते को बंगाल का नवाब बना करना, जो रॉबर्ट क्लाइव था, वो चला गया अंग्रेज। सोचा प्लासी का युद्ध जीते हैं, चिनसुरा युद्ध जीते हैं, अंग्रेज जाएंगे तो मेरा भव्य स्वागत होगा। हुआ भी। रॉबर्ट क्लाइव चला गया 1960 में, कहां पर? अंग्रेज। वहां गया तो पार्टी उटी किया, पूरा मस्ती उस्ती किया, इसको पूरा डॉक्टरेट की उपाधि सबसे नवाजा गया। और इधर मीर कासिम का दिमाग था गरम, साला कुत्ता बनाकर छोड़ दिया हमको रोड पे, कोई इज्जत नहीं है नवाब का। अब ये क्या किया ना, रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद ये क्या किया, 1962 में क्या, 1762 में क्या किया, ये जो बंगाल की थी राजधानी मुर्शिदाबाद, उसको ट्रांसफर कर दिया मुंगेर। क्यों किया भैया? सोचा ना थोड़ा अंग्रेज से दूर पर रहेंगे ना हम, तो कम से कम उतना दबाव मेरे ऊपर नहीं बनेगा। ये सोचा हमको ज्यादा प्रेशर में नहीं देगा वो लोग, हम अब एक बात नहीं सुनेंगे, हमको कुत्ता बनाकर रखा है लोग, कोई इज्जत नहीं है सारा नवाब का। ये एकदम सोच लिया, पगला गया था ये। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ ना आप सभी का, अब तो पहला काम कर दिया, बंगाल की राजधानी को जो था मुर्शिदाबाद को कहां ट्रांसफर कर दिया? मुंगेर। और आपको पता होगा प्लासी के युद्ध, मैंने आपको एक बात बताया था, उस समय के जो 10वां मुगल शासक था फारूक सियर, ठीक है, जो 10वां मुगल शासक था फारूक सियर, उसने क्या किया था, जितने भी अंग्रेज बंगाल में व्यापार कर रहे थे ना, उसके ऊपर से टैक्स फ्री कर दिया था ये शासक। पता है आपको, मैंने बैटल ऑफ प्लासी बताया था। तो जितने भी अंग्रेज बंगाल में व्यापार कर रहे थे ना, उनको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, एक इन दो लोग व्यापार कर रहे हैं, एक टैक्स दे ही नहीं रहा है, टैक्स दे रहा है, तो प्रॉफिट किसको ज्यादा होगा? जो टैक्स नहीं दे रहा है। मार्केट में ज्यादा दिन तक कौन टिकेगा? जो टैक्स नहीं दे रहा है वही टिकेगा। तो ये तो पकड़ा गया था, ये बोला ना एक काम करते हैं, एक तो अंग्रेज व्यापारी टैक्स दे नहीं रहा है, दिमाग कुत्ता बनाकर रखा है हमको, एक काम करते हैं, बाकी जो व्यापारी लोग भी है ना बंगाल में, उनको भी बोलो तुमको भी टैक्स नहीं देना है, उनके ऊपर से भी टैक्स फ्री। यानी अंग्रेज भी टैक्स नहीं देगा और जो व्यापार कर रहे हैं बाकी लोग, वो लोग भी टैक्स नहीं देगा, सब बराबर है, सब करो बिजनेस। मेरा दिमाग गर्म है, सबको बना दिया, फ्री कर दिया। फ्री कर दिया, दिमाग गर्म अंग्रेज का, बोला ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे होगा भाई, ऐसे कैसे होगा, बिजनेस में हम लोग को टिकना है, भारत में अपना पैर पसारना है, हम लोग कोई कंपटीटर, कोई साथ में कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए किसी से, ये भी टैक्स फ्री कर दिया। अब क्या हुआ ना बाबू, यहीं पर अंग्रेज जो है मीर कासिम के पास पहुंचा है, बोला क्या रे मीर कासिम, कुत्ता बनाकर रखे, कुत्ता बन, बोलेंगे भोंकने के लिए भोंकेगा, ठीक है। तो बोला अब तुम्हारा एक हम बात नहीं सुनेंगे, बहुत तुम कर लिए। अब जवान नीचे अंग्रेज को बोला
एकदम तुम चुप रहो, एकदम नहीं सुनेंगे तुम्हारा बात, ठीक है। हम जब बोल दिए बंगाल में जितने व्यापारी है सबके लिए टैक्स फ्री है, सबके मतलब सबके लिए। अब क्या हुआ, लड़ाई होगा। अब अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में लड़ाई छोटा मोटा बहुत बार हुआ भी, ठीक है, लेकिन मीर कासिम अंग्रेज के सामने टिक नहीं पाया, टिक नहीं पाया, टिक ही नहीं पाया। तो अब क्या किया ना मीर कासिम, अब सोचा साला अंग्रेज के पास टिक ही नहीं पा रहे हैं और हमको कुत्ता बनाकर रहना नहीं है। ये जो नवाब था सुजाउद्दौला उसके पास गया, ये बोला सुनना भाई, हमको ना पागल कुत्ता की तरह बड़ा मार मार रहे हैं अंग्रेज लोग, एकदम हमको समझ ही में नहीं आ रहा, बंगाल के नवाब है कि बंगाल का कुत्ता है, थोड़ा मदद कर दो ना यार, वरना आने वाले दिन में जो बंगाल के साथ हो रहा है ना वही अवध के साथ भी होगा। तो ये बोला सुजाउद्दौला, ठीक है मीर कासिम तुम्हारा मदद करेंगे। उस समय जो भारत में जो मुगल राज्य कर रहा था शाह आलम टूना, इसको भी खबर पहुंचा, तो ये बोला ठीक है बाबू टेंशन मत लो, मुगल भी साथ में है, अवध भी साथ में है, बंगाल का सेना भी साथ में, तीनों मिलकर लड़ाई करेंगे, अंग्रेज को बड़ी मार मारेंगे उन लोगों को। ये तीनों मिल गया। अब तीनों जब मिल गया, सैनिक बहुत अधिक था, सैनिक बहुत अधिक था। इसके बाद क्या हुआ, यही तीनों मिलकर लड़ा क्या, बक्सर का युद्ध। कब लड़ा गया, 1764 में। अब एक क्वेश्चन बनता है बाबू, कौन कौन मिला, तो सुजाउद्दौला, अवध का नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ठीक है। अब सुनना मेरा बात, जब 1764 में जो युद्ध हुआ, इन तीनों ये तीनों एक साथ, और उधर से अंग्रेज को लीड कौन कर रहा था, अंग्रेजी सेना को का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब लड़ाई हुआ ना, उसने क्या हुआ, मीर कासिम भाग गया बीच में से छोड़ के युद्ध को, बोला बड़ा मार मार रहा है साला अंग्रेज लोग, बहुत मार मार रहा है, कुत्ता की तरह मार मार रहा है युद्ध में। अब मीर कासिम छोड़ के भाग गया युद्ध, बोला बड़ी मार मार रहा है हमको, उसी को चुन चुन के मार रहा था, बड़ा बहुत होशियार बन रहा है, बड़ा होशियार बन रहा है, मेरा पाला हुआ कुत्ता हमें काटेगा, बड़ा मार मारा मीर कासिम को। मीर कासिम छोड़ के भाग गया युद्ध। बचा कौन, तो बचा भैया सुजाउद्दीन और कौन, तो शाह आलम टू, जो उस समय मुगल शासक थे। लेकिन क्या हुआ, हार गए, ये तीनों हार गए। वो बैटल का बक्सर जीता कौन, तो बैटल का बक्सर जीता भैया अंग्रेज लोग। जीतने के बाद ना जब ये सब कांड हो गया, तो रॉबर्ट क्लाइव फिर भारत आया 1765 में। बोला ना, कुछ साल नहीं थे, बहुत तमाशा हो गया भारत में, बहुत टंकी कर दिया ये लोग, यहाँ पे दिमाग गर्म हो गया इसका। बोला बुला सबको मेरे पास, हम थे नहीं 2-3 साल, तो बहुत नौटंकी हो गया, बोला कौन कौन है, तो बोला भैया साहब जी मीर कासिम तो भाग गया, तो बड़ा मार मारे हम लोग, कौन कौन बचा है, तो बोला शाह आलम टू बचा है, और एगो बचा है भैया आपका सुजाउद्दौला। बोला वही दोनों को बुला, वही दोनों को बुलाओ पहले। दोनों को बुलाया रॉबर्ट क्लाइव 1765 में। और ये दोनों तीनों कहां मिला, तीनों कहां मिला, इलाहाबाद गया। ये तीनों कहां गए, इलाहाबाद गया। इलाहाबाद गया तो यहां संधि साइन हुआ, इलाहाबाद की संधि। क्या था भैया संधि में, क्या बात हुआ, रॉबर्ट क्लाइव बोला देख बाबू सुजाउद्दौला, तुम अवध का नवाब है, रहो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा लड़ाई में बहुत खर्चा हो गया है, अब तुमको सारा खर्चा का भरपाई करना पड़ेगा। कि बोला देखना भाई माफ कर दो ना भाई, बोला माफ था छोड़ो, बहुत खर्चा हुआ मेरा। तो बोला क्या करें हम, एक काम करो, जो कोरा और इलाहाबाद जो दोनों है ना वो हमको दे दो। कौन कौन, कोरा और इलाहाबाद हमको दे दो। तो बोला नहीं साहब जी, नहीं अब नहीं, नौटंकी नहीं चलेगा तुम्हारा, मेरा बहुत खर्चा हुआ, तुमने बहुत होशियारी पिला है, जो एकदम दो। अब क्या किया, दे तो दिया अंग्रेज को, ठीक है। अब ये क्या किया, बोला ना एक काम और सुनो, तुमको कभी भी कोई भी किसी भी समय मार सकता है, एक काम करते हैं, तुम्हारा जितना सैनिक है ना वो सब रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सुरक्षा कौन करेगा, अंग्रेज लोग करेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, एकदम सही है, मेरा सुरक्षा आप लोग करिए, ठीक है। तो बोला सुरक्षा फ्री में नहीं करेंगे, हर महीना कुछ ना कुछ उसके लिए देना पड़ेगा पैसा, पर ठीक है आपको पैसा भी देंगे, ठीक है।
तो ये डील साइन हुआ किसके बीच में? सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। अब क्या हुआ, जो कोरा और इलाहाबाद था ना, ये दोनों किसको दे दिया? शाह आलम II को। बोला ये दोनों तुम संभालो, ठीक है, ये दोनों तुम संभालो, लेकिन इसके बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वहां पर जितना भी दीवानी होता है वो हमको दे दो। दीवानी मतलब क्या भैया? अरे दीवानी मतलब टैक्स। जितना भी टैक्स वसूली होता है बिहार में, उड़ीसा में और आपका बंगाल में, उन सब का टैक्स कौन वसूलेगा? अंग्रेज लोग। ये सोचा ना, बड़ा मार मारा है हमको युद्ध में, फिर मार मारेगा, ठीक है हम दे देते हैं। तो ये दे किसको दिया? तो टैक्स का वसूली जिसको बोलते हैं दीवानी, इसको कब? 1765 में। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब एक बात देखो, जो अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, व्यापार के बदले में टैक्स दे रहे थे। पहले तो टैक्स माफ करवाएं। उस समय के जो 10वां मुगल शासक था फारूक सियर, जो 1713 से लेकर 1719 तक था शासक, उससे पहले टैक्स माफ करवाया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कर अब टैक्स देना बंद कर दिए। उसके बाद क्या किए? अब टैक्स देना तो छोड़ो, तो छोड़ो, अब टैक्स वसूलने लगे। देख रहे हो? तो ये था आपका पूरा बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। हर संडे को एक वीडियो आपको हिस्ट्री के ऊपर देंगे। बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी का युद्ध और 1857 क्रांति। इस तीनों वीडियो से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, आप देख भी पा रहे होंगे। अच्छा लगा होगा, एक लाइक आप सभी कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप सभी कोई वीडियो डाले ना तो आप सभी को हर वीडियो एकदम फ्री मिलता रहे। ठीक है, जय हिंद।